इंसान ने जब से होश संभाला है इस कायनात की वुसअतों को नापने और पेचीदा राजों को जानने की कोशिश में लगा रहा है। इस कायनात के वजूद में आने के नज़रियात से लेकर इसके इर्तिका के नज़रियात हमेशा से इंसान की तवज्जो का मरकज़ रहा। हर दौर में एक सवाल ने इंसान को हमेशा परेशान किया है कि क्या इस पूरे कायनात में सिर्फ इंसान ही अकेली मखलूक है या बाकी दूसरे सैयारे, सितारे या कहकशाओं में भी ज़िंदगी का वजूद है। इन सवालात और तजस्सुस ने हमेशा से इंसान को परेशान और खौफज़दा किया है। लिहाजा इसके जवाब में हर दौर में गैर मरई और खिलाई मखलूक़ात के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात और फ़लसफ़ों ने जन्म लिया। खिलाई मखलूक या एलियंस का सबसे इब्तदाई तसव्वुर कदीम यूनान में मिलता है। अरस्तु, थैलस और एनेक्सिमेंडर जैसे फ़लसफ़ियों ने ये फ़लसफ़ा पेश किया था कि इस दुनिया जिस पर हम इंसान बसते हैं, हम कायनात में अकेले नहीं हैं। इस कायनात के अलावा भी बहुत सारे आलम ऐसे हैं जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है। इस फ़लसफ़ा को कुनियाती तकसीरियत कहा जाता है। कदीम यूनान में टाइटन्स और ओलंपियंस बादशाहों को देवताओं की औलादे तस्वुर किया जाता था जो दूसरी दुनिया से इस ज़मीन पर आए थे। यूनान की ये माइथोलॉजी एलियंस के तस्वुर से बहुत हद तक करीब नज़र आती है। इसी तरह कदीम मिस्री लोग शम्सु हूर नामी ग्रोह को खिलाई मखलूक मानते थे और उनका अकीदा ये था कि वो दूसरे सैयारे से हमारी ज़मीन पर वारिद हुए थे। शम्सु हूर नामी ये मखलूक टेक्नोलॉजिकल एतबार से इंसान से कई ज़्यादा एडवांस थी, जिन्होंने पिरामिड और बेशुमार तामीरात किए और उन्होंने हज़ारों साल तक इस ज़मीन पर हुकूमत की। बाद में उन्होंने ज़मीन की हुकूमत हम इंसानों को सौंप दी और अपनी दुनिया में वापस चले गए। 5,500 साल पुरानी सुमेरी तहज़ीब के तख्तियों और रिकॉर्ड्स में भी खिलाई मखलूक का तज़किरा मिलता है, जिन्हें सुमेरी लोग अनुनाकी कहा करते थे। कहते हैं कि हमारी निज़ाम शमसी के बिल्कुल आखिर में नाइब्रन नामी एक सैयारा मौजूद था, जहां अनुनाकी नामी एक तरक्की याफ्ता मखलूक आबाद थे। लिहाजा ये कौम अपनी लालच और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से उस सैयारे को बर्बाद कर चुके थे। लिहाजा आज से 4 लाख साल कबल वो लोग हमारी इस ज़मीन पर वारिद हुए। वो मेसोपोटामिया यानी कदीम इराक़ में आबाद हो गए और यहाँ एक जदीद शहर की बुनियाद रखी थी। अनुनाकीज़ ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिया इंसान को पैदा किया और इस नई नस्ल को इस ज़मीन में आबाद किया। हज़ारों साल बाद इस ज़मीन पर एक अजीम तूफ़ान और तबाही फैल गई, जिससे अनुनाकी के तमाम शहर और तामीरात तबाह हो गए। लिहाजा अनुनाकी ने दोबारा अपने आबाई सैयारे नाइब्रन जाने का फ़ैसला किया, लेकिन वापस जाने से कबल उन्होंने इंसानों को बहुत सारे साइंसी उलूम और टेक्नोलॉजी सिखाए। अनुनाकी के जाने के बाद इंसानों ने उनके नाम की मंदिर बनवाई और उनकी पूजा शुरू कर दी, जिनकी परस्तिश कदीम बाबली, अक्कादी और सुमेरी तहज़ीब में होती थी। इसी तरह हिंदू मत, माया तहज़ीब, अटलांटिस और दुनिया के कदीम तहज़ीबों में किसी न किसी शक्ल में खिलाई मखलूक का तस्वुर मिलता है, जो हज़ारों लाखों साल कबल दूसरे सैयारे से हमारी इस ज़मीन पर आए और इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करवाया। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस में इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात का साफ तज़किरा मौजूद है। कुरान मजीद में जगह ब जगह लफ्ज़ अर्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। कुरान के मुताबिक इस अर्ज़ को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है। इस अर्ज़ में तरह तरह के जानदार आबाद हैं। अर्ज़ के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी तरह के ग्रोह भी मौजूद हैं। उन जानदारों के मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। जानदारों का पूरी कायनात में फैली इतनी बड़ी अर्ज़ में इस तरह फैला देना अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और अर्ज़ में रहने वाले हर तरह के जानदार अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। ये अरबी लफ्ज़ अर्ज़ वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में अर्थ बन गया है, यानी चलने के काबिल वो हिस्सा जो हवा और पानी से अलग हो। वो अर्ज़ यानी ज़मीन है। हमारे इस अर्ज़ पर जिस पर हम रहते हैं 7 बड़े और वसी बर्रे-आज़म मौजूद हैं। ये चट्टानों की एक मोटी लेयर है जो 90% से ज़्यादा बसाल्ट चट्टानों से बनी है। बसाल्ट वो पत्थर है जो आतिशफ़िशां के ठंडे होने से बनता है। ये अर्ज़ पूरी कायनात में फैली हुई है, क्योंकि चाँद की सतह भी 80% से ज़ायद बसाल्ट की चट्टान से बना है। ज़मीन का पड़ोसी सैयारा वेनस की सतह भी बसाल्ट की चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसी तरह मरीख़ की ज़मीन भी 85% से ज़ायद बसाल्ट की चट्टानों से बनी है। हमारी इस निज़ाम शमसी से बाहर 5,000 से ज़ायद दरियाफ़्तशुदा तमाम सैयारे बसाल्ट से बनी हैं। यूँ हमारी इस कहकशां और कायनात की बेशुमार सैयारे अर्ज़ की तारीफ़ पर पूरा उतरती है।
لہٰذا اگر ہم قرآن مجید میں لفظ عرض کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے عرض پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہے، اور اللہ کے ارشاد کے مطابق ہر عرض پر ایسی مخلوق موجود ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ان دوسری دنیا کے مخلوقات کے متعلق امام علی علیہ السلام کا مشہور قول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں۔ لہٰذا ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، جس طرح اللہ کے مخلوقات اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے اس کائنات میں بے شمار زمینوں کو وجود بخشا، اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنے الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بخشا، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے مختلف زمینوں پر مختلف عناصر پیدا کیے ہیں، اور ان عناصر سے یہ مخلوقات اپنا رزق پاتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر اس شخص نے پوچھا، کیا ان زمینوں پر رہنے والی مخلوق کو ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ وقت قریب ہے جب زمین والے ان تمام مخلوق کو تلاش کریں گے اور انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات دیکھنے میں کیسی ہوں گی یا کس طرح بنے ہوں گے اور کیسے ماحول میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اب تک کسی سیارے یا ستارے پر کوئی زندگی دریافت نہیں کر سکے۔ شاید اب تک ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ دوسری دنیا کے مخلوق سے رابطہ قائم کر سکیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہماری رسائی ان ایلینز تک ہو بھی جائے، لیکن تب بھی ہم ان کی زبان بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔ محققین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی قرآنی آیات کی رو سے کسی دوسرے سیارے کے باشندے ہیں، اور وہ بھی کسی ایلینز کی شکل میں ہی ہماری اس زمین پر حملہ آور ہوں گے۔ 21ویں صدی کے اس جدید دور میں بھی ایلینز اور UFO یعنی اڑن تشتری دیکھنے کے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں، اور آج بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایلینز کے وجود پر یقین رکھتی ہیں۔ دراصل دنیا بھر سے ایسے مخلوق کو دیکھے جانے کے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی بڑی بڑی آنکھیں، گول چپٹا چہرہ اور سبز جسم ہوتا ہے۔ 19 مئی سال 1986 کو یورپی ممالک کے کئی ریاستوں میں آسمان میں کئی UFO دیکھے گئے تھے جو نہایت ہی تیزی سے اڑ رہے تھے۔ ایک گھنٹے میں لوگوں نے تقریباً 21 UFO کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس کے گواہ عام لوگ اور ملٹری سولجرز تھے۔ اس کے علاوہ سال 1970 میں امریکی علاقوں میں بنے سرکل کراپ بھی ایک پر اسرار انسیڈنٹ تھا، جو راتوں رات کھیتوں میں بن جایا کرتی تھی، اور لوگوں کا ماننا تھا کہ ان دنوں ایلینز نے اپنے کرافٹس کو ان علاقوں میں اتارا تھا اور اس دنیا میں آئے تھے۔ اس وقت کراپ سرکل کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا اور اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ UFO اور ایلینز کے متعلق سب سے مشہور اور پر اسرار جگہ ایریا 51 ہے۔ ایریا 51 امریکہ کے نیوادا اسٹیٹ کا ایک خفیہ فوجی اڈہ ہے۔ سال 2014 میں ایک سائنٹسٹ بشمین نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا کہ ایریا 51 میں کئی ایلینز کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اور ان کے اوپر سالوں سے ریسرچ جاری ہے۔ وہ 5 فٹ لمبی مخلوق ہیں۔ ایریا 51 میں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ایک ہائی سیکیورٹی ایریا ہے جہاں 24 گھنٹے سپاہی تعینات رہتے ہیں۔ اس ایریا کو گوگل سیٹلائٹ میں بھی دیکھنا منع ہے، اور اس کے اوپر سے کسی پلین کو بھی اڑنے کی اجازت نہیں۔ تو کیا ہماری اس کائنات کے کسی کونے میں ایسی کوئی مخلوق آباد ہے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم سے کئی زیادہ ایڈوانس ہے؟ قرآن مجید نے جس دنیا اور عالموں کا تذکرہ کیا ہے، کیا ان میں رہنے والے مخلوق ہم جیسے ہی ہوں گے؟ جب مستقبل میں انسان کا ان مخلوق سے سامنا ہوگا تو اس